21 फरवरी 2023। प्रातः है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। बाबा क्या कह रही है? देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है। विष्णुपुरी और शिवपुरी को याद करते रहना है। प्रश्न, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को किस, बाबा कह रहे हैं, गरीब बच्चों को किस बात में आप समान बना देते हैं? जो गरीब बच्चे हैं और गरीब निवाज बाप, उनको क्या सा बना देते हैं? आप समान बना देते हैं। तो उत्तर है, बाबा कहते हैं, जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, ककपन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो, मतलब बड़ा दिल वाले बनो। थोड़े पैसे भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें हर्जा नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? इसमें हर्जा नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल लिया तो खोलने वाले का ओह सौभाग्य। अगर 3-4 ने भी ज्ञान को समझा तो बाबा कह रहा है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है उनका भी क्या है? सौभाग्य। क्यों? क्योंकि उनकी दुआएं किनको मिली? जिन्होंने यूनिवर्सिटी खोली। सिर्फ सबूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के बस सतगुरु की निंदा नहीं कराना। क्या कह रहे हैं बाबा? कभी काम क्रोध के बस सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्माएं तो होती हैं, मम्माएं 2 होती हैं, दादी और माता। यह तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। बच्चों को संभालने के लिए कौन बनी हुई है? जगदम्बा। शिव बाबा है बहु रूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। बाबा भी बहुत रूप से क्या करते हैं? खेल पाल भी करते हैं। स्वहेज होते हैं ना, वह सगाई होती है तो भी स्वहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं। देखा है? हल्दी वगैरह चढ़ती है तो कैसे कपड़े पहनते हैं? फटे हुए कपड़े। तेल लगाते हैं, यह रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है। पूरा कैसा बनना है? बेगर बनना है। कुछ भी नहीं होगा, बाबा कह रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। जब पूरा बेगर बनेंगे, बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, वो भी सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे, विष्णुपुरी और शिवपुरी तरफ ही बुद्धि लगाना। विष्णुपुरी और शिवपुरी तरफ बुद्धि लगाना, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोग लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला। किसके कारण निकला? पवित्रता के कारण निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला था, और जहाँ भगवान हमको ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। सिर्फ श्री कृष्ण से
प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष छोड़ दो, विष को छोड़ा। जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी जाती, जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना, सती हो जाती है। जैसे देखा है इधर अपने सवार की तरफ सती हो गई, क्या मंदिर बने हुए हैं सती के। अब ऐसे तो नहीं, मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में आ गई, कृष्णपुरी में गई नहीं। उस समय कृष्णपुरी में तो है ही नहीं। मीरा तो 500-700 वर्ष हुए होंगे। जो मीरा भक्ति मार्ग में करके गई है उनका नाम बाला है, तो बाबा कह रहे हैं उनको 500 साल वर्ष हुए होंगे। तो बाबा कह रहे हैं हुए होंगे। भक्तिवान बहुत थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में जन्म लिया होगा। भक्ति बहुत थी उनके अंदर, तो इसीलिए उन्होंने शरीर छोड़ा भी होगा, इसलिए कहाँ गई होंगी, किसी भक्त के घर में अच्छा जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तिन थी। मीरा कौन थी? भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़, बाबा क्या कह रहे हैं, भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। क्या ढोते हैं? भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। क्या कह रहे हैं? महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल, क्या कह रहे हैं बाबा, अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया और तो कोई नहीं। बाबा कह रहे हैं अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया बाबा का, और फिर तो कभी नहीं महारानी बनेगी। फिर तो बन ही नहीं सकते। और ही प्रजा में, बाबा कह रहे हैं और भी प्रजा में कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद पाएंगे। वैकुंठ में तो आएंगे, सतयुग में तो आएंगे, परंतु कम पद होगा। बाबा ने समझाया है भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्णपुरी की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होती होगी। क्या होगी? दिल होगी कि उनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहाँ जाएंगे कैसे? उनकी राजधानी में जाएंगे कैसे? जब पुरुषार्थ किया होगा तभी तो जा पाएंगे। तो जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। अशांति तो सारी दुनिया में ना, शांति तो है ही नहीं। तुम एक को शांति मिलने से सो क्या होगा? अगर एक को शांति मिल जाए तो क्या होगा? तो अभी शांत नहीं हो सकते। हम तो तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे। कब थे? स्वर्ग था, इसी भारत में स्वर्ग था, तब कैसे थे देवता? सुखी थे। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ तो है ही माया का राज्य। शांति मिल नहीं सकती। बाबा कह रहे शांति यहाँ मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। जहाँ है सुख धाम में सब सुखी होते हैं। कहाँ पर? सतयुग में सब सुखी होते हैं और कोई भी दुखी नहीं रहता। कोई दुख धाम में फिर
एक बाबा कह रहे हैं फिर एक भी सुख नहीं रहता, दुख धाम में एक भी सुख नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी हैं। सब कैसे हैं? दुखी हैं। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। यहाँ जानवरों को भी दुख होता है और वहाँ सुख धाम में जानवरों को भी दुख नहीं होता। शांति की दुनिया थी, शांति की दुनिया ही अलग है जिसको निर्माण धाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निर्माण धाम कहते हैं। फलाना निर्माण गया, कहाँ गया? निर्माण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया? अगर खुद चला गया तो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर करके क्या गया? सब दुखी ही दुखी हैं। कितने लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाएं। तो क्या कहते हैं? सब दुखी हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वो कहते हैं हमारे देश से हिंदू निकल जाएं। वह कहते हैं फलाने निकल जाएं। ये हिंदू, अच्छा, हिंदू निकल जाएं हमारे देश से, कहते नहीं है? तो एक देखो सहन नहीं कर सकते, अब बाप भी देखते हैं। अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ाई लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। किसको निकाल देते हैं? देह के धर्म को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। सतयुग में कौन सा धर्म? देवी और देवता। यह सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए आकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, जाकर उनको समझाना चाहिए। मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। शंकर आकर वानप्रस्थी पूछना चाहिए। शंकर के आगे शिवलिंग दिखाते हैं, देखा है? शंकर के आगे हमेशा शिवलिंग रखी है और उनके हाथ में क्या है? माला है। वो फिर रहे हैं, वो ना किसी को ना याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो अपने से बड़े को ही तो याद कर रहे हैं। तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार? सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी कहलाते हैं। शिव का, बाबा क्या कह रहे हैं? शिव का उनको पता ही नहीं। तत्व को रहने का स्थान है। तत्व क्या है? रहने का स्थान। ब्रह्म क्या है? हमारे रहने का स्थान। वह फिर बाबा कह रहे हैं वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? यह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। शिव भी एक ही है और ब्रह्म भी एक ही है। अब बाबा कह रहे हैं अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। परम धाम क्या है? रहने का स्थान। मनुष्य तो बहुत मूझे हुए हैं। बच्चों को अब होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो। उनसे भी क्या कह रहे हैं बाबा? उनसे भी कोई निकलेंगे जो असल देवता धर्म के होंगे। सन्यासियों में भी अगर समझाएंगे तो उनमें जो देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे, समझ जाएंगे। तो वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे
तो उनका जल्दी नहीं निकलेंगे, वो लोग जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे हो गए, बाबा क्या कह रहे हैं, ताजे हो गए तो झट निकलेंगे, ताजे होंगे तो झट निकलेंगे। देवता धर्म में, सन्यासी धर्म में देवता होता है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, बाप चुम्बक है, आत्माएं सुई, आत्माएं कौन है, सुई, चुम्बक देखिए उस पर खींच लेती है, तो सांप सुई होगी वो ही खींच के आएगी, और जो सांप नहीं है, जंग लगी है, वो नहीं खींचेगी। अब सुइयों से, बाबा कह रहे हैं सुइयों से कट जंग चढ़ी हुई है, कट खाली, बाबा कह रहे हैं कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए, उनको कैसे खींचे परमात्मा। पंख टूटे हुए हैं, कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं। बाबा किससे निकाल रहे हैं कट, ज्ञान अमृत से। फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना बढ़ गया है। देखा है सोने का दाम कितना चढ़ गया, कितनी कीमत हो गई है। पहले उसकी कीमत नहीं थी सोने की, अब तो दिन पे दिन उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। फिर वह बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है, वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र फिरने में, बाबा कह रहे हैं सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरा रहेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। सारा दिन क्या हमारी बुद्धि में चक्र फिरता रहेगा, सुदर्शन चक्र, तभी क्या बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे, त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84, उन्हों के 84 जन्म होते हैं। बाबा कह रहे हैं फिर कहाँ 84 लाख कह देते हैं, उनको फिर क्या कह देते हैं, 84 लाख, और जन्म कितने हैं, 84। जब तो क्या कहते, 84 कोस की परिक्रमा, 84 घंटे वाली देवी, कहते हैं कि नहीं कहते। तो बाबा कह रहे हैं 84 लाख नहीं बोले, कितने बोले हैं, 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी कितना लंबा होना चाहिए, जो इतने जन्म हो। यह सब गफोड़े हैं, हमेशा पहले तो चित्र सामने देना चाहिए, पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना। बाबा हमसे कह रहे हैं पैसा तो कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उन्हों को देना। हम उनको क्या देंगे, ज्ञान रतन देंगे। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा काम है देना, लेना नहीं है। दाता के बच्चे हो तुम, देने वाले हो, लेने वाले नहीं। कुछ भी नहीं, बाबा कह रहे हैं कुछ भी उन्हों को देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है। कोई दाम पूछे तो उनसे क्या बोलो, बाबा तो गरीब निवाज है। गरीबों के लिए ही फ्री बांटा जाता है, बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी, बाबा कह रहे हैं और भी छपवाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े ही लगाते हैं, पर्चे छपवा देते हैं।
किसी सेवा में लगा देते हैं। तो बाबा कह रहे हम अपने काम में थोड़े ही लाएंगे हम बच्चे, जो मिलता है जानता कोई सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकारों, क्या कह रहे हैं बाबा, साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनवाएंगे, यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं। बाबा कह रहे हैं एक बाबा का प्रदर्शनी लगाओ और बाबा का फोटो लगाओ तो सेंटर, ये क्या है, चालू हो गया सेंटर। तो बाबा कह रहे हैं सेंटर आदि भी गरीब भी बनवा सकते हैं। बाबा की सेवा तो होगी, उनकी दुआएं तो मिलेंगी उनको, इसमें हर्जा कुछ भी नहीं। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो ओह सौभाग्य। क्या कह रहे बाबा, ओह सौभाग्य खोलने वाले का, जिसमें फ्राक दिल होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, बड़ा दिल वाला। कखपन ले और बादशाही देते हैं। क्या ले रहे हैं बाबा, कखपन ले और बादशाही देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, आज्ञाकारी बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे, कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है, काम का अथवा क्रोध में आए तो गोवा सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। परंतु संभाल, बाबा कह रहे हैं बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से, क्या कह रहे हैं बाबा, विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो, वह पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। क्या बाप में जो हम लौकिक में शादी कर देते तो वो विष का ही तो वर्षा देते हैं, और वो हमको कौन सा वर्षा दे रही हैं, ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान अमृत का वर्षा देते हैं। तो बाबा कह रही हैं अभी तुम सभी धर्म वालों को रचता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह रचयिता तो रहते ही हैं, वह रचयिता तो रहते ही हैं शांति धाम में। शिव बाबा कहाँ रहते हैं, शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति धाम का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है, यह ज्ञान भी बाबा कह रहे हैं सभी धर्म वालों के लिए है। यह बिल्कुल नई बात है। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थ पर जाना। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ पर तो एक ज्ञान से ही क्या हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है, और कोई जाने की दरकार ही नहीं, और कहीं जाने की दरकार ही नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चले जाते हो तो विष पीने वाले यह विघ्न तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया, क्या कह रहे हैं बाबा, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा,
धक्के खाते रहते हैं, हंगामे स्ट्राइक करते रहते हैं। गवर्नमेंट का क्या कह रहे, स्टॉक मजबूत, स्ट्रोक करते रहते हैं। गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं, मतलब तंग करते रहते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम क्यों लावे, कहाँ से लावे। यही तो कहती है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को परेशान करते हैं तो इतना खर्चा हम कहाँ से लावे। तो यह कहते हैं तुम लोग मौज उठाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया है, हमको तनख्वाह चाहिए। बाबा कह रहा है स्ट्राइक कर लेते हैं तो धंधा, एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो धंधा ठहर जाता है। एक्स्ट्रा कर लेते हैं फिर धंधा बंद कर देते हैं, अपना बैठ के खाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ठहर जाता है, यह सब होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अभी तो ये सब होना चाहिए, कहाँ सब्जी भी नहीं मिलेगी। कल बाबा ने कहा अनाज भी नहीं मिलेगा, आज बाबा ने क्या बोला, सब्जी भी नहीं मिलेगी। कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट है। यहाँ सब हंगामा, तो फिर अशांति होगी, विनाश। और बाबा क्या कह रहे हैं, विनाश का। फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी करा रहा है, तुमको भी बाबा भी करा रहा है। तो विनाश तुम्हें तो होगा जब सही चीज ना। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती तो यज्ञ भी रचते हैं। देखा था पहले जब बरसात नहीं होती थी वो यज्ञ रचते थे, तप धूप में तपने बैठ जाते थे। कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। वह जब आए तो शांति का दान देने वाला तो एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो। बाबा हमसे कह रही हैं, बाबा तुम बच्चे कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में अभी आए मिले हो। तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चों को होटल टॉल फूट मीठे बच्चे कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह होती है जिस्मानी मिठाई। यह है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, रोज बाबा हम बच्चों को रोज क्या देते हैं, मिठाई देते हैं। मुरली में सभी क्या कहते हैं, मीठे बच्चे। तो बाबा कह रहे हैं रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना है, बड़ी भारी मंजिल है। आत्मा की स्मृति में रहना है। बाबा कह रहे हैं बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। बाबा काम की नहीं मना करते, बाबा कह रहे हैं शरीर निर्वाह अर्थ के लिए काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। नींद को जीतने वाले बच्चे मुझ बाप को सांसों सांस याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे।
और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा कह रहे बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो। बाबा क्या कहेंगे? बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार ही नहीं है। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल नहीं किया। अरे बादशाही मिलती है तो इनको क्या कह रहे हैं बाबा? बादशाही मिलती है तो इन्हों को मारो ठोकरें, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है। बात सही मिलती है, अगर दूसरे को बात सही मिलती है तो हम बच्चों को बादशाही मिलती है तो और सबको ठोकरें मारो। एक बाबा को याद करो कि हम उनमें फंसे रहें कि उनमें फंसे रहें। उन सब का अपना अपना पार्ट है। हम ये याद करो। एक बाबा कह रहे हैं हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो, ईश्वरी भगवान की यज्ञ में सेवा में सफल करो। यह तो बच्चे समझते हैं, यह तो बच्चे समझते हो। इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो सारी क्या कह रहे बाबा? इस समय मनुष्य तो समझते, इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं, कुछ भी क्या कह रहे हैं बाबा? कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगाए थे। 5000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, फिर भी लग रहे हैं। सृष्टि चक्र है, घूम रहा है। अब नहीं मिले, बाबा कह रहे हैं अब नहीं लगेंगे। झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। इसको रेस्पॉन्ड ठीक नहीं, क्या कह रहे हैं बाबा? इसका रेस्पॉन्ड ठीक ना मिलने से भी हंगामा करते हैं। आस्ते आस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब क्या कह रहे हैं बाबा? सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना, बात विवाद नहीं करना। बाबा कहना भल जाए कोई निंदा करे, गुस्सा भी करे नहीं आना चाहिए, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। बच्चों की रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है। हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। तमो प्रधान जा रही है, हम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम बच्चे कौन हो? राज ऋषि। तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्यों को अक्ल नहीं है। वहाँ तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, वानप्रस्थ के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला यह पारलौकिक परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब बंडर खाएं। क्या कह रहे हैं बाबा?
ऐसे ऐसे माताएं समझाएं तो सब आश्चर्य बंडर खाएं। बोलो, हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। किसके लिए पढ़ा रहे हैं? ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपको शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, क्या कह रहे हैं बाबा धारणा में? नंबर 1, भल कोई निंदा करे हमें गुस्सा भी नहीं आना। भल कोई हमें निंदा करे हमें क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं आना है। किसी से भी बात विवाद नहीं करना है। रिप्रेस हो फिर सर्विस करनी है। नंबर 2, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। आत्मा की स्मृति में रहने की क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। आज बाबा वरदान का देते हैं हम बच्चों को। वरदान है इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले बैरागी। क्या कह रहे हैं बाबा? बैरागी के बजाय सहयोगी भव। सहयोगी सो सहयोगी भव। कई बच्चे बाबा कह रहे हैं कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो छोड़ूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं बाबा? लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न वहाँ पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से आने ही हैं। ये पढ़ाई में पेपर है, बाबा कह रहा है भिन्न भिन्न रूप से तो आने ही हैं। तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे। नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते चलते सहयोगी सो सहयोगी बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। कभी सहयोग कर दिया कभी वियोगी। बाबा कह रहे नहीं। स्लोगन है अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना है। यही सच्ची सेवा है। अव्यक्त इशारे। आजकल क्या करें बाबा? आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसी भी पावन आत्माएं कोई बन सकती हैं? ऐसी भी पावन आत्माएं कोई बन सकती हैं? तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकती हैं, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, प्रत्यक्ष में प्रमाण को देखना चाहते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी,
और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं बाबा? मेहनत नहीं लगेगी और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।